नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़े अपडेट के साथ। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को वोटिंग होगी और वहीं 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। यानी कि 13 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का जो भी पिटारा है वो बंद हो जाएगा ईवीएम में, और उसके बाद 23 नवंबर को किस्मत का फैसला होगा कि आखिर बुधनी और विजयपुर सीट कौन जीत रहा है। तो 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का सस्पेंस तो खत्म हो गया है। अब ये आपको बताते हैं कि आखिर बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में देखिए उपचुनाव का पूरा प्रोसेस आखिर क्या होगा। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। 13 नवंबर को दोनों सीटों पर वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 18 से 25 अक्टूबर तक चलेगी। स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी, वहीं 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बाय इलेक्शंस वी हैव 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. That everything would be during the first phase. Thank you very much. Thank you. बुधनी सीट शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद खाली हुई है और इसको लेकर कई नेताओं ने दावेदारी भी की है। जबकि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल होने के बाद मंत्री बनाए गए रामनिवास रावत का बीजेपी से टिकट मिलना पक्का माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी घमासान भी शुरू हो गया। जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा में मिली प्रचंड जीत को जहां बीजेपी फिर दोहराने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर अपनी जीत का दंभ भर रही है। तो विजयपुर का विजय रथ पर भारतीय जनता पार्टी सवार होगी। जनहित के सारे काम लगातार हमारी सरकार कर रही है, पूरी तरह से तैयार है और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, विजयपुर कांग्रेस खोने वाली है। जो झूठे वायदों पर आकर के सरकार बना ली, लेकिन इन वायदों की पूर्ति नहीं करी है। अब समय आ गया है कि आप वोट के माध्यम से इन पार्टियों को, इनके प्रत्याशियों को सबक सिखाएं। कांग्रेस की तैयारी पहले से ही पूर्ण है। जीत किसकी होगी ये तो 23 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सियासतदानों को ये देखना होगा कि वो जनता की उम्मीदों की कसौटी में कितने खरे उतरे हैं। और अब बात बीजेपी के उस अभियान की जो रिकॉर्ड के साथ साथ सियासत का केंद्र भी बना हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा दल बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रही है। सदस्यता अभियान के जरिए और भी सदस्य जोड़ रही है, लेकिन इस अभियान पर अब खुद बीजेपी विधायक ही सवाल खड़े करने लगे हैं और मौका मिल गया है कांग्रेस को निशाना साधने का। अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए बीजेपी जिस तेजी से सदस्यता अभियान चला रही है, उसी तेजी के साथ अभियान में सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने पोस्ट कर सदस्यता अभियान पर सवाल खड़े किए। बीजेपी के सदस्य बनवाने हैं तो खर्च करिए पैसे। आज मेरे फोन पर 7880298199 नंबर से फोन आया। एक एजेंसी मेरे अकाउंट से बीजेपी सदस्य बनाने ठेका मांग रही थी। सदस्यता अभियान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी निशाना साधा। अजय विश्नोई जी ने जिस प्रकार से बयान दिया और कहा कि बीजेपी की सदस्यता ठेकों पे की जाती है, इससे पहले अध्यक्ष जी शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि अब तो आप स्वीकार कर ले कि किस प्रकार से बीजेपी जबरदस्ती अपना सदस्यता अभियान चला रही है प्रदेश के अंदर। बीजेपी विधायक की पोस्ट का हवाला देते हुए सिंघार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बीजेपी इन सवालों का कैसे जवाब देगी, ये देखना होगा। ड्रग्स, ये नाम जब भी सुनाई देता था तो सबसे पहले जहन में गोवा और मुंबई जैसे बड़े शहरों का नाम आता था।
लेकिन किसने सोचा था कि मध्य प्रदेश में कई बड़े शहर भी इसकी जद में आ जाएंगे और सियासतदान सिर्फ सियासत करते रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मध्य प्रदेश किस तरह ड्रग्स की गिरफ्त में फंस चुका है। पहले भोपाल, फिर झाबुआ और अब मंडीदीप में दवा फैक्ट्रियों में पुलिस का छापा। ये खुलासे चौंकाने वाले हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नशे का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस ने भी निशाना साधा। मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। अगर मंत्री जी आपको पूरा पता है तो कई घर जो रोज बर्बाद हो रहे हैं उनके नाश को चुपचाप बैठने का काम और देखने का काम क्यों कर रहे हैं? इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कठोर कार्रवाई की बात कही। किसी ने नशे का काम किया, जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है, किसी हालत में प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करें, सरकार उनके साथ। कोई कितने भी दावे करे, लेकिन नशे पर ये खुलासे डराने वाले हैं। तो भाई मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी नेता पुलिस प्रशासन के सामने पानी मांग रहे हैं। अनूपपुर के अमलाई बरगवा में खुद बीजेपी पार्षद की ही सुनवाई नहीं हो रही है। महिला पुलिस थाने से तो उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ गया। धरना प्रदर्शन का भी अफसरशाही पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी है। अनूपपुर के अमलाई बरगवा में बीजेपी पार्षद सुंदर बाई के साथ हुई मारपीट और अभद्रता की जब महिला थाने में शिकायत दर्ज नहीं हुई तो वो अनशन पर बैठ गई। इसके बावजूद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। आखिरकार राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल के हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज हुआ। उमेश सिंह और अखिलेश सिंह और सौरभ सिंह ने इन लोग तीनों लोग मेरे ऊपर टूट पड़े। कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। चचाई थाने भी मैं गई थी, 3 बजे से बैठी थी, 2 बज गए रात, तभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज की। शेडोल जोन की डीआईजी सविता सुहाने ने शिकायत के बाद कार्रवाई की बात कही है। अपराध तो तुरंत पंजीबद्ध कर दिया और बाकी चीजें जांच में ले ली गई हैं। तो जांच करने के बाद में जो भी चीजें आएंगी और मारपीट की भी जो धारा बढ़ेगी उसको बढ़ाया जाएगा। बड़ा सवाल ये है कि जब बीजेपी पार्षद की सुनवाई नहीं तो आम जनता का क्या होगा। वैसे न सिर्फ अपराधियों के बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के भी हौसले काफी बुलंद हैं। वो भी इतने कि बीजेपी नेता ने मैहर में चल समारोह के दौरान पुलिस आरक्षक को सरेआम थप्पड़ मार दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसका जुलूस निकाला। ये वीडियो मैहर के चल समारोह का है, जहां सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता ने पुलिस आरक्षक को ही थप्पड़ जड़ दिया। पहले तो मामला दबा रहा, लेकिन जब वीडियो वायरल हो गया और पुलिस की सुरक्षा पर ही सवाल उठे तो साख बचाने की चुनौती खड़ी हो गई। अधिकारियों ने आनन फानन में आरोपी अरुण समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद कानून व्यवस्था का डर और भरोसा बनाए रखने के लिए आरोपी मंडल उपाध्यक्ष का पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान हमारा आरक्षक जो है वो अपने पॉइंट पर लगा हुआ था। कुछ लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और उसके साथ झूमा झटकी की। एफआईआर कायम की गई है और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एक तो नेतागिरी का नशा, ऊपर से शराब। नशे के इस कॉकटेल का ही असर है कि आरक्षक पर ही हाथ उन्होंने उठा दिया। मामला दब भी जाता, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद तो होश ठिकाने आने ही थे। आपसे पूछे कि दिवाली कब है तो आपका जवाब होगा कि दिवाली 31 अक्टूबर को है, लेकिन नहीं। मध्य प्रदेश के ज्योतिषाचार्यों में इसे लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है। कोई 31 अक्टूबर तो कोई 1 नवंबर को दिवाली मनाने जा रहा है। कई ज्योतिषाचार्य तो 2 नवंबर को भी दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं। देखिए। जहां पूरे देश में दिवाली को लेकर उत्साह है तो वहीं मध्य प्रदेश में दिवाली की तारीख को लेकर ज्योतिषियों के बीच बहस छिड़ी हुई है। इंदौर के ज्योतिष 1 नवंबर तो उज्जैन के ज्योतिष 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने का दावा कर रहे हैं। अयोध्या की जनता ने उस दिन दिवाली इसलिए मनाई दीपक जला करके कि अंधेरा न रहे। इसीलिए यदि हम 31 तारीख को दिवाली मना रहे तो एक्चुअल अमावस्या 31 तारीख को है और उसी दिन दिवाली पूजन होगा और रोशनी होगी, पटाखे फूटेंगे। सारा काम दिवाली के हम 31 तारीख को ही मना रहे हैं। तो अभी ऐसा देखा जा रहा है कि खासकर उज्जैन, भोपाल, जबलपुर में 31 तारीख को और इंदौर में शायद 1 तारीख के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। वहीं राजधानी भोपाल में भी 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाने का दावा किया जा रहा है। जहां देश के हर राज्य में दिवाली 31 तारीख को मनाई जा रही है,
तो वहीं मध्य प्रदेश की बात ही निराली है। इसीलिए तो कहा जाता है कि एमपी अजब है, बिल्कुल गजब है। इंदौर के हॉन्टेड हाउस को कुछ लोगों ने आर्ट गैलरी बना दिया है। इस ऐतिहासिक धरोहर में कहीं ओस्त्री कलाना तो कहीं यू आर डेड लिख दिया गया है। देखिए, इंदौर की ऐतिहासिक धरोहर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में ओ स्त्री कलाना, यू आर डेड, यू मेड अ मिस्टेक, इट्स योर टर्न जैसे डरावने शब्द लिखे गए, जिसे लेकर अब स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। ये इंदौर का जो खंडर है ये एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये गेट, मेन गेट आपको दिख रहा है, उसके बाहर की जो दोनों पिलर्स है उसके ऊपर किस तरह के भूतिया कोट्स जो है वो लिखे गए हैं। हम खुद उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसे एक भूतिया इफेक्ट जो है वो देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इस बिल्डिंग की देखरेख का जिम्मा एमजीएम मेडिकल कॉलेज को है, लेकिन वर्तमान में इस बिल्डिंग के खाली रहने के कारण कुछ शरारती तत्व यहां आते हैं और बिल्डिंग पर कुछ भी लिखकर निकल जाते हैं। ऐसे में एमजीएम प्रबंधन ये पता लगाने में जुटा है कि ऐतिहासिक धरोहर के साथ ये हरकत किसने की।